बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और सदा सलामत रखे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जिसे नाफ भी कहते हैं और बेली बटन भी कहते हैं। आपको पता है, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हमारे और हमारी माँ के दरमियान पहला कनेक्शन नाफ के ज़रिए ही होता है। हमारी खुराक और हमारी बॉडी में जो खून वगैरह आता है बेली बटन के थ्रू ही आता है। नाफ एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी की सारी रगें जुड़ी होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत से लोग नाफ की फीवर में होते हैं। अगर आपके जिस्म में कोई इशू होते हैं तो आप अपनी नाफ में डिफरेंट किस्म के ऑयल लगाकर इन इशू को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से ऑयल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दिया गया उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, आपने देखा है आजकल सर्दियां हैं और बच्चों को थोड़ी सी सर्दी लगने से बुखार हो जाता है और बड़ों को भी थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो उन्हें भी बुखार हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या किया करें, जो भी आपके घर में तेल है इसे रुई की मदद से अपनी नाफ में लगाएं। रोज़ रात को सोने से पहले आप अपनी नाफ में ये ऑयल लगाएं। बहुत जल्द आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा है। अगर आपके बच्चे को फीवर है तो इसके नाफ पर भी ऑयल लगाएं, आपका बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। एक्नी और पिंपल भी आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जब आप टीनेज में होते हैं या कोई हार्मोन इशू चल रहा होता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आजकल ये इशू सबके साथ होता है। तो नीम का तेल पंसार शॉप से आसानी से मिल जाएगा। आप वो ले आएँ छोटी डब्बी और अपने नाफ में रात को सोने से पहले लगाएं। बहुत जल्द आपको अपनी एक्नी और पिंपल में फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप ग्लोइंग फेस चाहते हैं, ग्लोइंग फेस के लिए नाफ पर बादाम का ऑयल इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपको सर्दी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो अपनी नाफ में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो लोगों में जॉइंट्स का इशू बढ़ता चला जाता है। तो आप लोग तिल का तेल अपनी नाफ पर इस्तेमाल करें, आपको इन प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हल्का हल्का गर्म घी तो वैसे हर घर में आजकल पाया जाता है। अगर आप गर्म घी अपनी नाफ पर अप्लाई करते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे साबित हो सकते हैं। इससे आपके कब्ज़ का इशू और हाजमे का इशू या जोड़ दर्द हैं तो गर्म घी के इस्तेमाल करने से वो तमाम इशू भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो कैस्टर ऑयल के 3 कतरे अपनी नाफ में डाल लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, हर वक्त थकन का एहसास रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है तो आप सरसों का तेल 3 से 4 कतरे अपनी नाफ पर अप्लाई कर लें। इसके अलावा देखा गया है कि सर्दियों में स्पेशली लोगों को नज़ला हो जाता है या सर्दी की वजह से इनकी नाक बहने लगती है या इनके होंठ खुश्क हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, वैसलीन लेनी है जो कि हर घर में मौजूद होती है। अगर वैसलीन आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से शॉप से ख़रीद सकते हैं। अपनी नाक पर रात को सोने से पहले अप्लाई कर लें। 1 या 2 दिन में आपका ड्राई लिप्स का इशू, नाक बहने का इशू और बाकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हमारा वज़न बढ़ गया है और जोड़ों का भी मसला हो जाता है। तो इसके लिए आप 2 ड्रॉप्स नीम ऑयल लें और इसमें 4 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के डाल दें। इन दोनों को मिक्स कर लें और अपने पास रख लें और रात को सोने से पहले अपनी नाक पर अप्लाई करके सो जाएं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये तमाम ऑयल जो मैंने बताए हैं या तो आपको ब्यूटी शॉप से मिल जाएंगे। अगर ब्यूटी शॉप से नहीं भी मिलते तो आप बहुत आसानी से पंसार शॉप से इसे हासिल कर सकते हैं। अब तमाम ऑयल जो मैंने आपको बताए हैं या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको अपनी नाक पर अप्लाई करके छोड़ नहीं देना। आप इसको अपनी नाक में थोड़ा सा मसाज कर लें। इसे आप 10 दफ़ा क्लॉकवाइज और 10 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आपकी नाक के आसपास पेट का जो हिस्सा होता है इस पर भी आप 10 दफ़ा क्लॉकवाइज और 10 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर लें और फिर सो जाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता और अप्लाई करना भूल जाते हैं।
तो आप इस तरह करें, जो भी ऑयल आपने इस्तेमाल करना है उसे अपनी साइड टेबल पर रख दें ताकि रात को आपकी नज़र उस ऑयल पर पड़े और आप इसको इस्तेमाल कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।